हम लोग देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकालेंगे। ये सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं, ये गैर बराबरी को बढ़ाते हैं और इनके पास कोई ऐसी नीति नहीं है जो इस देश के युवाओं को बेहतर भविष्य दे। एग्जाम की स्थिति ये है कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं नौकरियों के, वो सबके पेपर आउट हो रहे हैं, जिनकी चुप्पी इस देश को भारी पड़ने वाली है। और हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आपकी चुप्पी का भी इतिहास लिखा जाएगा। जिस दौर में भारत में सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, जो हमारे देश के नौजवानों का भविष्य अधर में चला गया, उस समय 130 करोड़ की आबादी वाला देश कर क्या रहा था? ये पीढ़ी नहीं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हमसे सवाल करेंगे कि उस समय आप सारे लोग थे, जब ये सब हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? किसी का घर न गिराया जाए, किसी के घर पे बुलडोजर न चलाना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम लोग को बनानी और संविधान की शपथ भी दिलाने का काम हम लोग करेंगे कि आप संविधान की कसम खाइए, इस पन्ने को आप पढ़िए, ये हमारा देश है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा 9 अगस्त से समाजवादी पार्टी शुरू करने जा रही है। हमारे साथ अभिषेक यादव जी हैं, जो कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता हुआ करते थे। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और इसके पहले चरण में क्या क्या होने वाला है। अभिषेक जी, क्या आप हमें बता सकते हैं क्या होने जा रहा है, इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है आपकी? 9 अगस्त 2022 से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकालेंगे। उसका उद्देश्य है कि 9 अगस्त जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण तारीख है हमारे देश के इतिहास के लिए, कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसके नायक हमारे समाजवादी नेता लोग रहे। और उस समय के जो मूल्य थे, जिन चीज़ों के लिए संघर्ष हो रहा था, कितनी मेहनत से, कितनी कुर्बानी देने के बाद हमें वो दिन देखने को मिला जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हमारे देश को एक बेहतरीन संविधान मिला अंबेडकर जी के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के देश सही रास्ते पर चल रहा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उससे पहले से जब से संघ का गठन हुआ है, इन सारे लोगों की मंशा ये थी, संविधान के प्रति कभी इनकी मंशा ठीक नहीं थी, देश की आज़ादी के प्रति इनकी मंशा कभी ठीक नहीं थी। और आज जब ये सरकार में आ गए हैं तो उलझा के रख दिया है पूरे देश को। पूरे देश के राजनीतिक हालात, सामाजिक हालात, आर्थिक हालात, सब कुछ चौपट होने की स्थिति में है। संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है और ऊपर से आज के समय में जो तकनीकी युग है, जो आने वाला जो भविष्य है, दुनिया कितना तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नीतियों के अभाव में, गलत नीतियों के कारण, गलत फैसलों के कारण आज इस देश को न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हो रहा है, लूट मची हुई यहाँ पर संसाधनों की, बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 45 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। गरीबी और अमीरी में इतनी बड़ी खाई बनती जा रही है, इतनी गैर बराबरी बनती जा रही है और शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को सही से नहीं दे पा रही है ये सरकार। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या बुनियादी जो चीज़ें आवश्यकता होती हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के, चाहे वो बिजली पानी सड़क हो, रोटी कपड़ा मकान हो, इन सारा चीज़ों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे, पैदल चल करके उनसे ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखो समाजवादी जो नीतियां हैं उनसे हम इस देश को बेहतर रास्ते पर लेके चल सकते हैं। लेकिन जिस नीति को ये लोग फॉलो कर रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ विनाश है आने वाले समय में। ये सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं, ये गैर बराबरी को बढ़ाते हैं और इनके पास कोई ऐसी नीति नहीं है जो इस देश के युवाओं को बेहतर भविष्य दे सके। इसीलिए बेरोजगारी चरम पर, इसीलिए अग्निपथ योजना जो लेकर आए उसके पीछे इनकी गलत मंशा है। वो ये लोग ये चाहते हैं कि पेंशन न हमको देना पड़े, किसी भी विभाग में नौकरी नहीं देना चाह रही है, पेंशन नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह की उलूल जुलूल स्कीम बनाते रहते हैं और उसका जब विरोध होता है तो उन्हीं छात्रों को उपद्रवी कहने लगते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और ये बताएंगे कि बीजेपी गलत तरीके से चुनाव लड़ती है, बीजेपी अनैतिक तरीके से चुनाव लड़ करके वोटों में जीत तो जा रही है। जनता हमारे साथ खड़ी रहती है, जनता चाहती है कि इनको हटाया जाए, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके जो हमारे यहाँ का मीडिया है उसको उन्होंने अपने नियंत्रण में पूरी तरह से कर लिया है और पूरी तरह से सब कुछ अपने फेवर में करके चुनाव में परिणाम वाले दिन ये जीत जाते हैं, बाकी पूरे चुनाव में इनसे हम जीते रहते हैं। माना ये जाता है, आपकी बातें जो मतलब ये जो आप पदयात्रा में बताने वाले हैं लोगों को, ये तो ठीक है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि कैसे जिस पार्टी पर यह आरोप लगता है कि चुनाव के 6 महीने पहले एक्टिव होती है, बिना चुनाव के आप कहाँ मतलब? नहीं, समाजवादी पार्टी का इतिहास फिर तो आपको जानना होगा। समाजवादी पार्टी संघर्ष से ही आगे बढ़ी है।
संघर्ष से ही यहाँ तक पहुंची है। और जिन नेताओं का हम नाम ले रहे हैं और जो अगस्त क्रांति जो तिथि आने वाली है, जिस तिथि से हम लोग ये पदयात्रा शुरू करेंगे, वो समाजवादी नेताओं की देन है। वो संघर्ष जो भारत छोड़ो आंदोलन का संघर्ष था, वो समाजवादी संघर्ष था। भारत में हमेशा भारत को सही दिशा देने में समाजवादी नीतियों का ही बोलबाला रहा है। लेकिन वर्तमान समाजवादी पार्टी पे आरोप लगते हैं, जो मैंने कहा आपसे, आपके विपक्षी भी कहते हैं, बल्कि ये बात विपक्षी ही कहते होंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग सब लोग संघर्ष से निकले हैं। स्वयं नेताजी, स्वयं अखिलेश यादव जी दिन रात संघर्ष करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। और इस प्रदेश को सबसे बेहतर रास्ते पर कोई ले जाने का काम किया है तो समाजवादी लोगों ने काम किया है। कितने काम हुए हैं, कितने लोगों की सहूलियत के हिसाब से काम किया है। समाजवादियों का ही नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त में हो। जब भी नेताजी रहे, जब भी अखिलेश जी सरकार में रहे, मुफ्त में चीज़ों किया। आज आप क्या हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में 1 रुपये की जो पर्ची होती थी उसको 100 रुपये कर दिया। बिजली के क्षेत्र में देखिए क्या कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या, कितने संस्थानों को प्राइवेट करने जा रहे हैं ये लोग, शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं। एग्ज़ाम की स्थिति ये है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं नौकरियों के, वो सबके पेपर आउट हो रहे हैं। क्या वजह है, कैसे सरकार ये चला रहे हैं? और जब कोई बात होती है तो प्रचार के दम पर, मीडिया के दम पर और उन लोगों के दम पर जो लोग सवाल उठा नहीं सकते हैं लेकिन सवाल नहीं उठा रहे हैं, जिनकी चुप्पी इस देश को भारी पड़ने वाली है। और हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आपकी चुप्पी का भी इतिहास लिखा जाएगा, हर एक व्यक्ति का इतिहास लिखा जाए इस दौर में, क्योंकि इतिहास भी सवाल करेगा और इतिहास बहुत निष्ठुर होता है। वो आपसे सवाल करेगा कि जिस दौर में भारत में सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, जिस समय इस तरह की अराजकता छाई हुई थी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हमारे देश के नौजवानों का भविष्य अधर में चला गया, उस समय 130 करोड़ की आबादी वाला देश कर क्या रहा था? चंद मुट्ठी भर लोग अपनी विषाक्त जहरीली विचारधारा से इस देश को इस कदर अराजक स्थिति से इसमें पैदा कर देंगे कि उस देश का लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में पड़ जाए। मेरा अच्छा हम जैसे नौजवानों की एक जिम्मेदारी बनती है, हमें वो समझ में आई और कि हम लोगों को अपने संविधान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, अपनी विचारधारा के प्रति जो हमारा कर्तव्य है और अपने देश के लोकतंत्र के प्रति और अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है, उसका हम लोग पालन करेंगे। हम अपने झंडे के प्रति, अपने तिरंगे को नंबर 1 पर देखना चाहते हैं, दुनिया में सबसे बड़े स्थान पर हम देखना चाहते हैं इस देश को। लेकिन ये जो रास्ता बीजेपी अपना रही है, इससे देश में बंटवारा हो सकता है, विभाजन हो सकता है। इन्हीं परिस्थितियों में एक बार बंटवारा हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपका जो ये पदयात्रा है, इसमें अखिलेश यादव जी भी देखे जाएंगे? जबकि मतलब आपके जो साथी थे अब नहीं रहे, आरोप लगा रहे हैं कि वो एसी के कमरे से राजनीति करते हैं। ये समाजवादी पदयात्रा आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही हो रही है। नेतृत्व में कि निर्देश में? निर्देश में। अच्छा, निर्देश और नेतृत्व में क्या अंतर है? जब उन्होंने निर्देश दिया है तो वो जाहिर सी बात है उनके निर्देशन में सारा चीज़ हो रहा है। उन्हीं के संदेश को लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हीं की जो विचारधारा है, उन्हीं की जो काम है, उन्हीं को बताने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और अखिलेश यादव ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भरोसे की राजनीति करते हैं, जिन पर लोगों को भरोसा है, जो सच्चाई के साथ चलते हैं, जो समाजवादी विचारधारा के प्रति एकदम प्रतिबद्ध हैं। उनसे बेहतर नेतृत्व और उनसे बढ़िया दूरदर्शी व्यक्तित्व हमने किसी नेता में नहीं देखा है। इसलिए इस देश का भविष्य अखिलेश यादव जी के हाथ में सुरक्षित है। तो ये हम अभिषेक जी से बात कर रहे थे, ये पदयात्रा निकालेंगे और गाजीपुर से शुरू कर रहे हैं आप लोग और बलिया तक जाएंगे? नहीं, हाँ, ये पदयात्रा गाजीपुर से प्रथम चरण में, हाँ, पहला चरण है। ये काफ़ी लंबा कार्यक्रम है, हम लोग काफ़ी दिन इसमें चलेंगे, क्योंकि एक एक जगह पर जाकर के लोगों को अपनी बात बताना है, समझाना है और उनको ये बताना है कि आप ये देख लीजिए। हम बीजेपी के लोगों से भी मिलेंगे। अच्छा। बीजेपी के जो वोटर हैं उनसे भी हम सवाल करेंगे। उनसे क्या पूछेंगे आप? उनसे बहुत सारी चीज़ पूछेंगे कि क्या इस देश के संविधान का पालन हो पा रहा है, क्या आरक्षण का पालन हो रहा है। अगर कोई चीज़ें निजीकरण के हो रही हैं, खास तौर से वो चीज़ें निजीकरण की जा रही हैं जो पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग निजीकरण के भी समर्थक होते हैं, हम देखे हैं। तो अगर निजीकरण के अगर आप समर्थक हैं और तो आप ये बताइए कि जो कंपनियां, जो संस्थाएं भारत की फ़ायदे में हैं। पहले ये सरकारों का तर्क होता था कि ये कंपनी घाटे में चल रही है, इसका हम प्राइवेट कर देंगे तो ये प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो ये फ़ायदे में आ जाएगी। बहुत बार ऐसा हुआ भी है। लेकिन अगर जो कंपनी पहले से ही फ़ायदे में है, जो संस्था पहले से ही देश में के फ़ायदे में चल रही है और फ़ायदे वाली कंपनियों को बेचा जा रहा है, फ़ायदे वाले देश के सरकारी संस्थानों को बेचा जाएगा,
तो ये कहीं ना कहीं गलत नीति के तहत बेचा जा रहा है और गलत इरादे के तहत किया जा रहा है ये काम। और इससे हो क्या रहा है कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है, देश की बड़ी आबादी का, जो हमारी आबादी है, उन सब का नुकसान हो रहा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि जो स्थिति है संसाधनों की, जिस तरह से लूट मची हुई है, जिस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से संविधान के खिलाफ सारा काम हो रहा है बीजेपी के द्वारा, वो पीछे के रास्ते से होता है। नहीं, लेकिन चलता कैसे रहेगा? अब आप तो रोकने जा रहे हैं ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कह रहे हैं कि ये सारा चीज जो हो रहा है, अगर ये हम नहीं रोक पाए तो हमारी ये पीढ़ी नहीं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हमसे सवाल करेंगे कि उस समय आप सारे लोग थे जब ये सब हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं बचेगा। इसलिए इन सब चीज़ों के खिलाफ उठ के खड़े होने का समय है, अपनी बात रखने का समय है। और इस देश को जो हमारे नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बेहतर संविधान दिया था, बेहतर लोकतंत्र दिया था, हमको वही संविधान बचाना है, उसी लोकतंत्र को बचाना है। और समाजवादी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमको इस देश की नीतियाँ बनाना है, जहाँ पर किसी तरह की गैर बराबरी ना हो, जहाँ पर किसी तरह का बंटवारा ना हो, कोई भेदभाव ना हो। हिंदू, मुसलमान, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितनी भी जातियों के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल करके काम करें, सबको बराबर का अवसर मिले, सबको भागीदारी मिले और इस देश के संसाधनों पर सबका बराबर का अधिकार रहे और मान सम्मान और सुरक्षा सबको मिले, संपन्नता आए, लोगों के जीवन स्तर में बेहतर हो, किसी को अपमान का घूंट न पीना पड़े, किसी का घर न गिराया जाए, किसी के घर पे बुलडोजर न चलाना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम लोग को बनानी रहे। हमारे देश का जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, हम जब ये पदयात्रा लेकर के चलेंगे तो संविधान के प्रस्तावना का जो पन्ना है, उस पन्ने को लेकर के हम लोग हर एक व्यक्ति को देंगे, बताएंगे कि संविधान का क्या महत्व है। संविधान के थ्रू ही हमारे भविष्य बेहतर हो सकता है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और संविधान की शपथ भी दिलाने का काम हम लोग करेंगे कि आप संविधान की कसम खाइए, इस पन्ने को आप पढ़िए, ये हमारा देश है, ये जो हमारा संविधान है, ये हमको बेहतर सपने दिखाता है, बेहतर कल देगा। इसके अलावा हमें किसी और संविधान पर जो बीजेपी आरएसएस मिल करके एक नया संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले रास्ते से संविधान को के तमाम जो प्रावधान हमारे हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जा करके संविधान की प्रस्तावना देंगे, उनसे शपथ दिलाने का काम करेंगे कि आप इस संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों के साथ आइए। हम लोग की लड़ाई बड़ी है और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा इस संविधान पर खतरा है। तो ये है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अभिषेक जी और समाजवादी पार्टी। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।